हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% में अदर गैसेस मौजूद है। इन सारे गैसेस के चलते मैं, आप और धरती पे एग्जिस्ट करने वाले सभी जीव जिंदा है। लेकिन क्या 21% ऑक्सीजन हमारे लिए सफिशिएंट है? जी हाँ, बिल्कुल सफिशिएंट है। तभी तो हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमारे बॉडी में जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसका 90% ही इसी ऑक्सीजन से मिलता है, जबकि बाकी का 10% खाना और पानी से मिलता है। और इसी के चलते धरती पे मौजूद सभी जीव सांस लेता है और हम इंसान एक घंटे में लगभग 960 बार सांस लेते हैं और एक दिन में 23,000 बार और साल में 8,49,600 बार सांस लेते हैं। हमारे दौड़ भाग से लेकर किसी जगह चुपचाप बैठने के लिए भी जो एनर्जी की जरूरत होती है वो ऑक्सीजन से मिलता है। तो आप सोच ही सकते हो कि सांस लेना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन एटमॉस्फेयर में इसकी परसेंटेज नाइट्रोजन की तुलना में काफी कम है। तो क्या होगा अगर इस परसेंटेज को बढ़ा दिया जाए? तो क्या हमें रास्ते पर जायंट इंसेक्ट देखने मिलेगा? क्या हम सुपर ह्यूमंस बन जाएंगे या फिर जगह जगह आग लग जाएगी? क्या लगता है आपको? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी तक तो सब कुछ सही था, मानो हम सब नॉर्मल थे, लेकिन अचानक से धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा 21% से सीधा 42% हो जाता है तो सबसे पहले आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा तंदुरुस्त महसूस करने लगोगे। और अब तक ओलंपिक्स में जितनी भी रिकॉर्ड्स बनी थी वो इसके बाद एक एक करके टूटने लगेगा। आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन के कारण आपका दिमाग आज की तुलना में बहुत ही ज्यादा एक्टिव और जल्दी सिद्धांत लेने में सक्षम होगा। और अगर आप चाहे तो आज की तुलना में बहुत ही ज्यादा कसरत कर ले, फिर भी आपको थकावट महसूस नहीं होगा। आपके खून में मौजूद न्यूट्रोफिल्स जो किसी भी प्रकार इन्फेक्शन इंजरी से लड़ता है वो और भी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, मानो आप कोई सुपर हीरो ही बन जाओगे। लेकिन जरा रुक जाओ, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी है। शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन होने के कारण आपको काफी सारे लॉन्ग टर्म बीमारी हो सकती है, जैसे कि कैंसर या फिर हार्ट डिजीज। हमारे शरीर में मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में रहते हैं। शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन के कारण फ्री रेडिकल्स बनती है जिसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये फ्री रेडिकल्स बनता है। ये आपके लिए हद से ज्यादा हार्मफुल है, जो आपके शरीर में लॉन्ग टर्म बीमारी का मेन कारण बन सकता है। यहाँ तक कि ये आपके लंग्स, रेटिना और डीएनए तक भी खराब कर सकता है। बस इतना ही नहीं, जितना ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में होंगे उतना ही ज्यादा फ्री रेडिकल्स भी बनेंगे। और ये फ्री रेडिकल्स आपकी उम्र बढ़ाने की काबिलियत रखता है। मतलब कम उम्र में आपकी स्किन में झुर्रियां पड़ने लगेगी। तो क्या आप अभी भी सुपर हीरो बनना चाहोगे या फिर नॉर्मल जिंदगी बिताना चाहोगे? अगर आप फिर भी सुपर ह्यूमन बनना चाहते हो तो बेशक बने रहो, क्योंकि आपके लिए सुपर विलेन भी तैयार हो रहा है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ट्रैकिया से सांस लेते हैं। साइंटिस्टों का कहना है कि इन छोटे छोटे ट्यूब से ज्यादा ऑक्सीजन पास होने के चलते कॉकरोचेस और स्पाइडर जैसी इंसेक्ट्स तेजी से ग्रो करने लगेगा और ये हद से ज्यादा ही बड़ा बन जाएगा। आज से करीब 30 करोड़ साल पहले धरती के एटमॉस्फेयर में 30% ऑक्सीजन होता था। तब इंसेक्ट आज की तुलना में काफी बड़े होते थे। और अगर इंडिया से बड़े बड़े कीड़े मकोड़े धरती पे वापस आ जाए तो ये पूरे धरती पर एक आतंक मचा देगा। तब तो हमें असली वाले सुपर हीरोज की जरूरत पड़ने वाली है। एक बात तो बताना ही भूल गया, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा डबल होने से आपको रोज कहीं ना कहीं से आग लगने की खबर मिलती रहेगी। जैसे कि ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकता, ठीक उसी तरह ज्यादा ऑक्सीजन आग को इतनी तेजी से फैलाएगा कि आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अमेज़न और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने जैसी घटनाएं रोज टीवी में देखने को मिलेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल तो आप टेंशन मत लीजिए और आराम से सांस लीजिए, क्योंकि हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन है और हमें बस इतनी की ही जरूरत है। और जिस तरह हम धरती पे पॉल्यूशन किए जा रहे हैं उस हिसाब से ऑक्सीजन की मात्रा डबल तो नहीं, लेकिन समय के साथ कम होने की हायर पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि पिछले 1 साल में जितने रेन फॉरेस्ट या जंगलों में आग लगी है उतना तो शायद पिछले 10 सालों में भी नहीं हुआ होगा। इसीलिए इन डैमेजेस को रिकवर करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर धरती पर संतुलन बनाए रखना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।